नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्तियों के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी जिस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है और बड़े पैमाने पर योगी सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती निकाली जाने वाली है। जी हाँ, चूंकि जैसे ही पुलिस भर्ती निकली, हमने देखा कि 60,244 पदों पर जब योगी सरकार की ओर से पुलिस भर्तियां निकाली गई, तो उसके बाद जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनकी ओर से सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चलाई गई और उन्होंने बार-बार ये सवाल भी किया और कई माध्यमों से उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर शिक्षक भर्ती कब निकलेगी? योगी सरकार को शिक्षक भर्ती अब करवानी चाहिए। तो ऐसे में अब उन लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, जो कि पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अपनी तैयारी भी शिक्षक भर्ती को लेकर कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से यहाँ पर एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान किया गया। हालांकि अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। अभी जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें अभी सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के तहत 28 जुलाई को भर्तियां खुलने वाली है। यानी उसका फॉर्म निकलेगा और फिर आप जाइए, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक का समय रहने वाला है, यानी कुल 1 महीने का समय आपके पास रहने वाला है। इस 1 महीने के समय में आप जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके बाद जो भी आपकी बची-कुची तैयारी हो, उसको आप जल्द से जल्द पूरा कीजिए। क्योंकि पिछले लंबे समय से इस चीज़ का सभी लोगों को इंतज़ार था। हालाँकि अभी जो अ, डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन जो होने वाला है, वो आयोग की ओर से जारी किया जाएगा कि क्या उसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या कुछ उसके डेट्स होने वाले हैं, कब एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो अभी फ़िलहाल आयोग की ओर से जारी नहीं की गई है, जो कि आगे आने वाले समय में आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म नोटिफ़िकेशन है और जो कि 28 जुलाई से फॉर्म अवेलेबल हो जाएँगे इंटरनेट पर। आप योगी सरकार की जितनी भी भर्तियों की जो आधिकारिक वेबसाइट है, आप उस पर जाकर भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें, तो उसकी डिटेल सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश एसटी ग्रेड शिक्षकों की जो ये भर्ती है, वो दरअसल सहायक अध्यापक, प्रशिक्षक, स्नातक, महिला और पुरुष दोनों के लिए। और उसमें अगर हम साफ तौर पर बात करें कि कितनी भर्तियां होने वाली है, तो लगभग 7,466 शिक्षकों की ये जो भर्तियां हैं, उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें राजकीय विद्यालयों के लिए मेल्स के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 4,860 सीट्स है। यानी जो 7,466 जो वेकेंट सीट है, उनमें से 4,860 वो मेल्स के लिए है, पुरुषों के लिए हैं और इसके अलावा जो 2,525 वैकेंसियां हैं, वो फीमेल्स के लिए है, यानी महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग कोटा से जो अप्लाई करते हैं भर्तियों में, खास तौर पर शिक्षक भर्ती की हम बात करें, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व्स किए गए हैं। उनके लिए 81 वैकेंसी है, यानी 81 वैकेंट सीट्स उनके लिए होने वाले हैं। और डिपेंड करता है आयोग की ओर से आगे जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा, अधिसूचना जारी की जाएगी, उस पर दरअसल ये डिपेंड करता है कि क्या ये सीट्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी आई है, शॉर्ट टर्म जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके आधार पर 4,860 पुरुषों के लिए है, 2,525 महिलाओं के लिए हैं और 81 रिजर्व्ड सीट्स जो हैं, वेकेंट सीट्स जो हैं, वो दिव्यांगजनों के लिए है। हालाँकि ये समय पर आगे बढ़ भी सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम बात करने वाले हैं योग्यता की। चूँकि कोई भी भर्ती अगर किसी भी राज्य सरकार की ओर से निकाली जाती है, तो सबसे पहले अभ्यर्थियों को ये देखना होता है कि वो उसके लिए योग्य हैं या नहीं है। हमने देखा कि 60,244 पदों पर जो पुलिस की भर्तियां निकाली गई थी, उसमें 48 लाख आवेदन आए थे। आप समझ सकते हैं कि 60,244 पदों के लिए 48 लाख आवेदन आना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो कि योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में उन लोगों ने अप्लाई किया। हालांकि सिर्फ उत्तर प्रदेश के ये लोग नहीं थे, अलग-अलग राज्यों के लिए ये लोग थे। अब हम बात करेंगे ये जो टीचर एलिजिबिलिटी भर्ती निकलने वाली है, उसकी योग्यता फिलहाल अभी क्या है। अधिसूचना में खास तौर पर पहले तो अगर हम बात करें, तो ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। ये जो डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन जारी होगी, उसमें बताया जाएगा। लेकिन आम तौर पर हमने जितनी भी शिक्षक भर्तियों का देखा है कि उसमें बीएड वाले लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने बीएड किया होगा, जो कि उसमें सफल हुए होंगे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आम तौर पर। इसके अलावा
दूसरे अगर आप लोगों ने कभी किसी ने बीए किया होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर हालांकि अभी आयोग की ओर से जो डिटेल्ड अधिसूचना आएगी, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें ही पता लग पाएगा। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि शिक्षकों की जब भी भर्तियां होती है, बीएड वालों को सबसे पहले ज्यादा छूट दी जाती है, क्योंकि बीएड वालों जो लोग होते हैं वो एक तो लंबे समय से उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, और वो एक तरीके से वो सबसे बड़ा आप समझ लीजिए कि योग्यता के तौर पर उसे देखा जाता है। जो बीएड के लोग होंगे जो इस शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, उनको थोड़ी बहुत छूट जरूर यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन वो छूट कैसे मिलेगी, इसके लिए हमको डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की इस जो भर्ती आयोग की ओर से ये जो भर्तियां निकाली गई है, इसमें आपको भाग लेने के लिए भी कुछ ऐसे नियम कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, उसका भी आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2025 को जिनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर मेरा जन्म साल 2000 में हुआ है और मैं 1 जुलाई 2025 तक का अपना अगर एज निकालती हूँ, तो अगर मेरा जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ है, तो मैं 1 जुलाई 2025 को कितने साल की होंगी, जो भी वो कैलकुलेशन निकलेगा, अगर वो 21 साल से 40 साल तक के बीच में अगर वो कैलकुलेशन आता है, वो उम्र आपकी निकलती है, तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जन्म तिथि के हिसाब से भी अगर 2 जुलाई 1985 यानी 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है और वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये एज का क्राइटेरिया होता है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का ये क्राइटेरिया है। 1985 से पहले अगर किसी ने जन्म लिया और वो अप्लाई करता है, तो एज के आधार पर वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। साल 2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ होता है और फिर वो उसमें अप्लाई करेगा, तो वो भी एज के आधार पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दिव्यांग जो दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी अप्लाई करेंगे, उनके लिए हालांकि थोड़ी बहुत छूट इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा सरकारी नोटिस में ये भी बताया गया है कि ओटीआर के जरिए भी आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले और रजिस्ट्रेशन करने से पहले जितनी भी जानकारियां हैं वो आप अपने ध्यान में रख लीजिए, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं वो भी आप अपने पास रख लीजिएगा। क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है वो सभी आपको सूचना में बता दिया जाएगा, लेकिन हेल्प के तौर पर, आप बैकअप के तौर पर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप रख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोर्स अगर आपने किया है तो वो आप रखिए, बीएड की डिग्री आपके पास है तो वो भी आप अपने पास रखिए। इसके अलावा अगर जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं तो भी आप रखिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर किसी केस में मांगा जाता है तो वो भी आप अपने पास रखिए। यानी जितने भी वैध दस्तावेज हैं आपके, उन सबको आप अपने पास रखिए, और ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको फॉर्म फिलअप करते समय ना आ पाए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती को लेकर शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 28 जुलाई को फॉर्म आएंगे और उसके बाद 28 अगस्त तक यानी 1 महीने के भीतर आप इसको भर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।